हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं ऑफ द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं चर्चेस थीसिस, सेकंड है रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेजेस, थर्ड है यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन, हॉल प्रॉब्लम ऑफ ट्यूनिंग मशीन, डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स दैट आर faced by a tuning machine at the computation of any problem. And the fourth last one topic is PCP and modified PCP. तो देरी ना करते हुए स्टूडेंट्स अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड इस यूनिट को कवर कर लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज चर्चेस थीसिस. अकॉर्डिंग टू Alonzo Church, there is an effective procedure to solve a problem if and only if there is a tuning machine which stop that problem. एलेंजो चर्च ने बोला था कि हमारे पास एक तरीके से इफेक्टिव प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास एक ट्यूनिंग मशीन है, क्योंकि जो ट्यूनिंग मशीन है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको ख़त्म कर देती है, उसे बंद कर देती है. इसी वजह से ये जो एलेंजो चर्च ने हमें बोला था, इसको हमने डिनोट करा, इसे कॉल करा एज अ स्टेटमेंट ऑफ थीसिस. चर्चेस थीसिस रादर देन द थ्योरम बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल अनप्रूवेबल. चर्चेस थीसिस थ्योरम ना होके एक तरीके से स्टेटमेंट है जो कि अनप्रूवेबल है, वो प्रूफ नहीं हो पाई थी, इसीलिए हमने उसको एक तरीके से प्रिंसिपल के तौर पे यूज किया. चर्चेस थीसिस इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू. चर्चेस थीसिस को हमने क्या माना कि वो सच है और वो एप्लीकेबल है हर एक प्रॉब्लम के ऊपर, इसीलिए हमने उसको ट्रू माना. In fact, many computer scientists define an effective procedure and something for which all tuning machine exist according to the Church's thesis. कुछ साइंटिस्ट ने तो ये भी बताया था कि हाँ, ये एक तरीका है कि एक ट्यूनिंग मशीन हर तरीके की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अकॉर्डिंग टू द चर्चेस थीसिस. और चर्चेस थीसिस को ही यूज करके उन साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था. अ ट्यूनिंग मशीन कैन बी ट्रीटेड एज द मोस्ट जनरल कंप्यूटर सिस्टम. चर्चेस थीसिस के अकॉर्डिंग ही हमने ये बताया था कि जो ट्यूनिंग मशीन है वो एक जनरलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम की तरह वर्क करती है. Therefore, finding an algorithm for yes and no problem is equivalent to constructing a tuning machine which can execute a problem. अब क्या इससे क्या पता चलता है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का yes और no में एल्गोरिदम निकाल पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम इजीली ट्यूनिंग मशीन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. इन सिंप्लीफाइड मीनिंग इट मीन्स दैट इफ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एल्गोरिदम, किसी भी एल्गोरिदम से आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो उससे आप एक सिंपल ट्यूनिंग मशीन बनाकर भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेजेस. अब आप जो स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे होंगे उसमें आपको 4 टाइप्स की लैंग्वेजेस दिखाई दे रही हैं. सबसे ऊपर है नॉन रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेजेस. नॉन रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेजेस का जो सबसेट होता है वो हमारा ऑरेंज कलर के सर्कल में लिखा हुआ है, रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल एंड नॉन रिकर्सिव लैंग्वेजेस. देन जो हमारी रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल एंड नॉन रिकर्सिव लैंग्वेजेस हैं उनका सबसेट कौन होगा? रिकर्सिव लैंग्वेजेस. अब ये लैंग्वेजेस क्या हैं ये हम आगे लेक्चर में पढ़ते रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहली लैंग्वेज जो है हमारी वो है रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेजेस. अ लैंग्वेज इज इररिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल. एक लैंग्वेज इररिकर्सिव इनन्यूमेरेबल तब होगी इफ सम ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्टेड. अगर कोई लैंग्वेज ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है तो वो क्या होगी? रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेज. मान लो हमारे पास एल लैंग्वेज है और हमारे पास ट्यूनिंग मशीन है एम, जिसे हम एम से डिनोट कर रहे हैं, और वो जो ट्यूनिंग मशीन है वो किसे एक्सेप्ट कर रही है? उस लैंग्वेज को किसी भी स्ट्रिंग के लिए. तो कैसे वो एक्सेप्ट करेगी? ए पॉइंट है इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल. अगर जिस स्ट्रिंग को हम एनालाइज कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करती है तो हमारी जो ट्यूनिंग मशीन है वो कहाँ पर हॉल्ट कर जाएगी? फाइनल स्टेट पे जाके. एंड इफ डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू एल एंड द एम हॉल्ड्स टू अ नॉन फाइनल स्टेट एंड लूप्स फॉर एवर. और अगर जो हमारी स्ट्रिंग है डब्ल्यू वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग ना करे तो हमारी जो ट्यूनिंग मशीन है वो नॉन फाइनल स्टेट पे हॉल्ट करेगी. और अब जैसे मान लो अगर हमारे पास क्यू स्टेट है और हमने कोई भी इनपुट रीड करते गए इनपुट टेप से. अब हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए? मान लो हमारे पास 4 इनपुट्स हैं.
अब हमने जो सेकेंड इनपुट था उस पर हमने रिकर्सिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो लॉजिक है उसे परफॉर्म करा, ठीक है, और ये हमारी क्यों स्टेट है। अब जब हमने पहला एक्सेस करा तो हम यहाँ पहुंचे, देन हमने सेकंड जो इनपुट है उसको एक्सेस करा तो भी हम क्यों स्टेट पे ही रहे। तो इसका मतलब है जब हमने थर्ड इनपुट यूज करा और हमने उसको एनालाइज करा तब भी हम क्यों पे ही रहे। इसका मतलब है कि फाइनल स्टेट पे ना पहुंचने से पहले ही अगर आप किसी इनपुट पे हॉल्ट कर जाते हो तो वही हमारा क्या होता है, लूप बन जाता है, ठीक है, और हमारी जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट नहीं होती और जो स्ट्रिंग है वो भी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। नाउ हम अपनी सेकेंड लैंग्वेज पे चलते हैं जो कि है रिकर्सिव लैंग्वेज। अब अभी हमने पढ़ी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, नाउ हम पढ़ेंगे रिकर्सिव लैंग्वेजेस। अ लैंग्वेज इफ सम ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट इट एंड होल्ड्स ऑन एनी इनपुट स्ट्रिंग। अब हमने पढ़ा था रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेजेस कहाँ पे हॉल्ट करती हैं, फाइनल स्टेट पे, बट जो हमारी रिकर्सिव लैंग्वेजेस होती हैं वो किसी भी इनपुट पे, इनपुट टेप में अगर कोई भी इनपुट है रैंडमली अगर उस पर हॉल्ट कर जाती है तो वो हमारी कौन सी होती है, रिकर्सिव लैंग्वेज। अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव इफ देयर इज अ मेंबरशिप एल्गोरिदम। कोई भी लैंग्वेज रिकर्सिव जब होगी जब हमारे पास एक मेंबरशिप एल्गोरिदम प्रोवाइड की जाएगी। लेट एल बी द रिकर्सिव लैंग्वेज एंड एम इज द ट्यूनिंग मशीन दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग डब्ल्यू। मान लो हमारे पास एक एल रिकर्सिव लैंग्वेज है, देन ट्यूनिंग मशीन जो है हम उसे एम से डिनोट कर रहे हैं और हमारे पास एक स्ट्रिंग है डब्ल्यू। नाउ यहाँ पे भी वही पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेजेस में पढ़ा था। पहला पॉइंट है, अगर जो हमारी डब्ल्यू स्ट्रिंग है अगर वो एल से बिलोंग कर रही है, लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, तो हमारी जो मशीन है वो कहाँ पर हॉल्ट करेगी, फाइनल स्टेट पे। और अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो बिलोंग नहीं करती उस लैंग्वेज को तो हमारी जो मशीन है वो कहाँ पे, नॉन फाइनल स्टेट पे हॉल्ट करेगी। सेम है। नाउ फ्रॉम दीज टू लैंग्वेजेस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। अब पहली ऑब्जर्वेशन थी एवरी रिकर्सिव लैंग्वेज इज रिकर्सिवली इनन्यूमेरेबल लैंग्वेज। हर एक रिकर्सिव लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, इरिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। बट नॉट ऑल रिकर्सिवली लैंग्वेजेस आर रिकर्सिव, दैट मीन्स एवरी ट्यूनिंग मशीन विच एक्सेप्ट द इन्यूमरेबल लैंग्वेज मस्ट हैव सम वर्ड्स फॉर विच इट लूप्स फॉर एवर। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे हमारे पास रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस हैं तो उसमें सारे के सारे इनपुट्स ही हमें रिकर्सिव फॉर्म दिखाएं किसी भी लैंग्वेज की, मतलब कहीं पे भी लूप फॉर्मेशन हो। Now the next topic is universal tuning machine. Universal tuning machine से भी आप समझ पा रहे होंगे, as the name suggests, universal tuning machine is a kind of tuning machine which is capable of doing anything that any other tuning machine can do. अब यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन वो मशीन है जो हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, हर तरीके की कैपेबिलिटीज उसके पास है जैसे कि एक जनरलाइज ट्यूनिंग मशीन में होती हैं। That means universal tuning machine should have the capability of iterating any tuning machine. किसी भी tuning machine को iterate करने की पावर अगर किसी के पास है तो वो universal tuning machine के पास है। A tuning machine said to be universal tuning machine if it is capable to accept all string. एक ट्यूनिंग मशीन को आप तभी यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन बोल सकते हो जब वो हर तरीके की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सके, कोई भी उसे प्रॉब्लम ना आए, कोई भी वो लूप फॉर्मेशन ना क्रिएट करे, वो फाइनल स्टेट पे जाके ही हॉल्ट हो, तो वो हर एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है, हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि ट्यूनिंग मशीन क्या होती है। व्हेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होगी अगर आपको यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन बतानी है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ T is term for its operation और program area of tape. T से क्या डिनोट होगा, इनपुट टेप जो हमारी है। सेकेंड है द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T विच इज इंक्लूडिंग स्टार्टिंग स्टेट एंड सिंबल, स्टेट एरिया ऑफ टेप। अब जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी इनपुट टेप की तो वो क्या हमें बताएगी, स्टार्टिंग स्टेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्यूनिंग मशीन, एंड देन उसके अंदर क्या क्या सिंबल्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या सिंबल्स हमने रीड करे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इनपुट डेटा टू बी गिवन टू ट्यूनिंग मशीन T। अब टी हमारा क्या है, जितना भी डेटा एक ट्यूनिंग मशीन को दिया गया है कि उससे वो रीड करे, उसे एनालाइज करे, उससे समझे कि कैसे एक लैंग्वेज एक्सेप्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दैट इज द डेटा एरिया ऑफ द डेटा। We introduce the notation of universal tuning machine which along with the input on the tape takes the description of machine M. The universal tuning machine can go on them to similarly M.
मतलब एक ट्यूनिंग मशीन किस तरीके से वर्क करेगी, सिमिलर एक बेसिक ट्यूनिंग मशीन की तरह ही वर्क करेगी ऑन द रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द इनपुट टेबल. A universal tuning machine can simulate any other machine. अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन का एक तरीके से डायग्राम है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज halting problem of a tuning machine. We know that the input to a tuning machine is a string. अब आपको पता है कि अगर हम ट्यूनिंग मशीन को कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो क्या किस तरीके से यूज होता है, स्ट्रिंग की तरह यूज होता है. नाउ ट्यूनिंग मशीन themselves कैन बी रिटन एज अ स्ट्रिंग. अब एक ट्यूनिंग मशीन खुद से ही एक तरीके से स्ट्रिंग लिखी जा सकती है. एंड दीज स्ट्रिंग्स कैन बी यूज एज एन इनपुट टू अदर मशीन. और जो भी स्ट्रिंग्स हमने ट्यूनिंग मशीन के द्वारा लिखी हैं वो दूसरे मशीन्स के लिए किस तरीके का वर्क करेगी, इनपुट की तरह. While reading the input, a tuning machine may halt or sometimes may either enter a infinite loop. अब अगर किसी भी इनपुट को ट्यूनिंग मशीन रीड कर रही है या तो वो वहां पर रुक जाएगी, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, और या फिर क्या है वो एक तरीके से इनफाइनाइट लूप के अंदर चली जाएगी. मतलब मान लो अगर कहीं पे, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर आप मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसे हमने बोला ABCD सुनाओ, तो वो क्या करेगा, शुरू के उसे 4 तो याद होंगे, जैसे मान लो अगर उसने बताया ABCD तक तो जाके वो रुक गया. अब वो क्या कर रहा है, बार बार रिमाइंडर लगा रहा है कि हम डी के बाद क्या बोलूंगा डी के बाद, तो वो क्या बोल रहा है ABCD. फिर अगर उसने मैम ने दोबारा से उससे पूछा तो फिर उसने क्या कहा, डी. मैम ABCD, मैम बोलेंगी उसे डी के बाद तो बताओ, और भी तो अल्फाबेट्स होते हैं, बट वो फिर भी उन्हीं 4 को अगर बोल रहा है तो वो एक तरीके से लूप में चला गया क्योंकि उसे आगे के याद नहीं आ रहे. ऐसे ही ट्यूनिंग मशीन है, या तो ट्यूनिंग मशीन कंप्लीट इनपुट्स को रीड करके एनालाइज करके फाइनल स्टेट पे पहुंचेगी, या फिर वो कुछ पर्टिकुलर स्टार्टिंग के इनपुट्स को रीड करके वो एक लूप में चली जाएगी, मतलब उसे आगे की स्टेट्स मिलेंगी ही नहीं. इन दैट केस अ मशीन इज अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट. अब इस टाइम पे जब वो एक इनफाइनाइट लूप पे पहुंच जाती है ट्यूनिंग मशीन, तो वो क्या होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए क्या करना है. डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, मान लो ये एक इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, हॉल्टिंग मशीन हमने लगाई हुई है, मतलब ट्यूनिंग मशीन ही मान लो. अगर हमें किसी इनपुट पे यस मिलता है तो वो क्या होगा, अगले नेक्स्ट स्टेट पे चली जाएगी, मतलब नेक्स्ट इनपुट के लिए आगे बढ़ जाएगी. और अगर हमें नो मिलता है किसी भी इनपुट के लिए तो वो वहीं पे रुक जाएगी, और बार बार जब उसी क्वेश्चन को, उसी नंबर को अगर वो एनालाइज करता रहेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम एज इट इज, वहां पे हमें लूप बना दिया जाएगा. Hence, the halting problem is undecidable. इसीलिए जब भी हमारे पास एक halting problem आ जाती है तो वो क्या होती है, undecidable होती है. Now, अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम. इफ एन एल्गोरिदम एग्जिस्ट फॉर अ सॉल्विंग प्रॉब्लम, अगर कोई एल्गोरिदम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देन दिस इज कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम. बिल्कुल सही है, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का तो वो तो डिसाइडेबल है. अगर हमें कभी भी फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम आती है, मान लो अगर हमारे पास, हमें बुखार होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टैबलेट है कि अगर पैरासीटामोल ले लोगे तो आपका बुखार उतर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, डिसाइडेबल है, फिक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है. वेयर एज अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है ही नहीं, आज से पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास कैंसर का कोई भी इलाज नहीं था, और जितने भी हमारे डेथ्स होते थे कैंसर से वो अनप्रिडिक्टेबल ही थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास इसका कोई डायग्नोज नहीं है कैंसर का, बट अब हमारे पास उसका सॉल्यूशन है. तो अब तो डिसाइडेबल हो गई है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम है कि हम अगर किसी को कैंसर है तो वो डायग्नोज करा सकता है, बट उससे पहले तो नहीं था, पास्ट में तो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं था. इसीलिए अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना हो, एंड डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. A language is called decidable or recursive if there is a tuning machine which accepts and holds on every input string. Every decidable language is tuning machine acceptability. अगर हमारे पास डिसाइडेबल लैंग्वेज है तो वो क्या होगा, ट्यूनिंग मशीन उसे एक्सेप्ट करेगी. सेम वही डायग्राम है, नॉन ट्यूनिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, सेकंड उसके अंदर सबसेट क्या आता है, नॉन ट्यूनिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस के, ट्यूनिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, एंड ट्यूनिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज का जो सबसेट होता है वो होता है डिसाइडेबल लैंग्वेजेस. A decidable problem P is decidable if the language L of all yes instance to P is decidable for a decidable language for each input string. Decidable problem P हमारी कब एक लैंग्वेज
एल में अगर उसके पास येस में ही आंसर्स हैं तो वो डिसाइडेबल होगी, और अगर उसमें कहीं पे भी रिजेक्शन आ जाते हैं तो वो अनडिसाइडेबल हो जाती है। फॉर एन अनडिसाइडेबल लैंग्वेज देयर इज नो स्ट्रिंग ट्यूनिंग मशीन विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज एंड मेक अ डिसीजन फॉर एवर। और अगर हमारे पास कोई अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है तो उसके लिए तो कोई ट्यूनिंग मशीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट सेकंड टॉपिक पे ऑफ दिस यूनिट, जो कि है पीसीपी, पोस्ट कोरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। द पीसीपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एमएल पोस्ट इन 1946। सबसे पहले जो पीसीपी इन्वेंटर थे वो उन्होंने कब इसे इन्वेंट करा था? 1946 में, और उनका नाम क्या था? एमएल पोस्ट। द प्रॉब्लम एवर एन अल्फाबेट सेट सिग्मा बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ येस। जो हमारी प्रॉब्लम थी अल्फाबेट्स के साथ, जो सिग्मा के अंदर जो सेट्स ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते थे? येस और नो प्रॉब्लम से। ठीक है, येस और नो प्रॉब्लम्स वाली जो भी हमारे सिग्मा में सेट ऑफ अल्फाबेट्स थे उनसे बिलोंग करते थे। द पीसीपी कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रिंग दैट आर ऑफ इक्विवेलेंट ओवर द इनपुट सिग्मा। अब पीसीपी के पास जो हमारे पास टू स्ट्रिंग्स थी जो कि किससे इक्विवेलेंट थी? इनपुट सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है? जिसमें हमारे इनपुट्स होते हैं किसी भी ट्यूनिंग मशीन को प्रोवाइड करने के लिए कि हमें उसका सॉल्यूशन मिल सके। द टू लिस्ट आर ए इक्वल्स टू W1 W2 W3 एंड W सो ऑन WN, एंड B इक्वल्स टू X1 X2 X3 और सो ऑन XN। दो हमारे पास लिस्ट हो गई, एक हो गई A और एक हो गई B। देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर्स था I1 I2 I3 एंड सो ऑन IN, सच दैट टू सॉल्व अ पीसीपी, किसी भी पीसीपी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो लिस्ट थी जिसमें हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था इंटीजर्स का। वी ट्राई टू सॉल्व ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ I1 I2 I3। अब हमारे पास हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी इंटीजर्स के सेट्स थे उन सबको हमने कॉम्बिनेशन के वे में यूज किया, एंड हमने फाइंड करा कि जो WI है, मतलब जो हमारी लिस्ट A है, वो किसके इक्विवेलेंट है? लिस्ट B के। देन वी कैन से दैट पीसीपी हैज़ अ सॉल्यूशन, और उसी से हमें पता चला कि जो हमारा पीसीपी है उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है। नाउ सिंपल पीसीपी तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, कि हमारे पास दो लिस्ट होती हैं A और B, देन हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है, उन इंटीजर्स के सेट का कॉम्बिनेशन बना बना के हम चेक करते हैं और हमें पता लगता है कि जो हमारी लिस्ट A है वो किसके इक्वल होगी? लिस्ट B के, और वही हमारे सॉल्यूशन होगा पीसीपी का। नाउ अब अगर हम पीसीपी को मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाइड पीसीपी क्या होता है? इज द फर्स्ट सबस्ट्रीम यूज इन पीसीपी इज ऑलवेज x1 एंड y1 और w1 x1। अब हमने अभी पढ़ा था कि wi xi इक्वल होता है, तो मान लो अगर हमारे पास सब स्ट्रीम है किसी पीसीपी की तो वो क्या होगी? w1 x1 होगी या wi xi होगी। देन द पीसीपी इज नॉन एज मॉडिफाइड पीसीपी, इसी वजह से हम उसे क्या कह सकते हैं? मॉडिफाइड पीसीपी। Given a set of pairs of string w1 x1 w2 x2 wn xn। अब हमारे पास सेट है पेयर्स स्ट्रिंग का जिसमें क्या होगा? लिस्ट ऑफ ए भी प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ए और एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट बी दोनों प्रेजेंट होंगे, और उन्हें हम कंबाइन करके लिखेंगे एज अ पेयर। तो w1 x1 w2 x2 और सो ऑन wn xn। then there are the solution in an instance such that w1 wi1 wi2 win equals to x1 xil xi1 xi2 xin। सेम, ये सेम वही रहेगा जैसे हमने पढ़ा था wi equals to xi। now that means the pair is forced to be at the beginning of the string। for example consider list a and b। अब हमारे पास लिस्ट a है, ये हमारी लिस्ट A है, ये हमारी लिस्ट B है। ठीक है, पहला जो हमारा एलिमेंट है जिससे हम बनाना सीखेंगे कैसे हम पेयर बनाते हैं, तो मान लो ये हमारा WI है और ये हमारा XI है, तो हमने एक एक करके वैल्यू पुट करी। अब हमारे पास I क्या है? 1, तो हमने क्या लिख दिया? 1 1, और हमारा XI क्या हो गया? 1 1 1, देन 2 1 0 0 0 0 1 3, ऐसे हमारे पास वैल्यूज दी गई है। ठीक है, हमें पेयर्स बनाने हैं, तो पहला पेयर क्या बनेगा? WI XI, उसमें 1 अगर हम लिख रहे हैं तो W1 X1, तो हमारे पास क्या पेयर बनेगा? 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 एंड देन 1 1 0 0 1, ये हमारे पेयर्स हुए। देन सॉल्व द सॉल्यूशन w1 w2 w3 इक्वल्स टू x1 x2 x3। ये हमारे w1 w2 w3 हैं और ये हमारे क्या हैं? w1 w2 x1 x2 x3।
तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसे बना, ये इसकी स्ट्रिंग इक्वल किसकी हुई, x की स्ट्रिंग के। दैट मीन्स इट इज़ एसेंशियल टू हैव WI एंड XI एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास WI और XI जो है वो इनिशियली होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको लास्ट टॉपिक भी समझ में आया होगा। दैट्स इट स्टूडेंट्स, हमने आज अपनी जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा फॉर्मल लैंग्वेजेस उसको कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 5 ही हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट 5 से वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आपको करनी है, जिससे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे।